आने जाने के लिए परिवहन के विभिन्न साधनों का इस्तेमाल करते हैं। एक संस्था में छात्र कितने हैं? 800। ये आपको छात्र कितने हैं? टोटल 800। बच्चे ग्राफ को समझना और रीड करना बहुत जरूरी है। तभी आप अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं और फिर उनको ग्राफ पढ़ना पड़ता है, फिर सेम ग्राफ का अगला क्वेश्चन, फिर ग्राफ को पढ़ते हैं। एक ग्राफ को 2-3 बार पढ़ लेते हैं। बेहतर है कि एक बार अच्छे से पढ़ो और सवालों को कर दो। सवाल का टोटल है 800 छात्र। छात्र संस्था में आने जाने के लिए परिवहन के विभिन्न साधनों का इस्तेमाल करते हैं। निम्नलिखित पाई डायग्राम में अपेक्षित डाटा दर्शाया गया है। डायग्राम का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर प्रश्नों के उत्तर दें। क्या बच्चे, ये जो स्कूल से आते हैं बच्चे, अलग अलग संसाधन, अलग अलग मीडियम से आते हैं, कोई बस से आता है, कोई साइकिल से आता है, कैसे। उसने कहा भैया संस्था की जो बस है ना, ये दिया हुआ है ब्लू कलर में, 216 डिग्री जो लोग हैं वो संस्था की बस से आते हैं। फिर उसने कहा सार्वजनिक बस से कितने डिग्री लोग आते हैं? 54 डिग्री लोग आते हैं। ओके। फिर साइकिल की बात कर रहा है, साइकिल से कितने लोग आते हैं? 18 डिग्री लोग साइकिल से आते हैं, 18 डिग्री। और फिर लास्ट में उसने बोल दिया पैदल, और पैदल का उसने गायब कर दिया। ये तो आप भाई टोटल डिग्री कितनी होती है? टोटल डिग्री होती है 360। तो आप ये सब जोड़ो और 360 में से माइनस कर दो, ये वाला आपको तो कितना होगा आप जल्दी से बताएंगे। 54 और 18 कितना होता है? 8 और 4 12, 5 और 6 और 7 72। इसमें 72 जोड़ो, 6 और 2 8, 7 और 1 8, 288। और ये 360 में से माइनस कर दो, पूरा हमने माइनस कर दिया। 288, 10 में से 8 गए 2, 15 में से 8 गए 7, यानी कि 72 डिग्री आया। क्या? पैदल वाला कितना आ गया? 72 डिग्री। ऐसा भी कर सकता है, वो गायब भी कर देगा तो आप आराम से निकाल सकते हैं। टोटल जो बाकी है उनको जोड़कर 360 टोटल डिग्री होती है, उसमें से माइनस कर देंगे, 72 डिग्री आ जाएगी। चलिए सवाल की तरफ चलते हैं। और पहला सवाल आपके सामने ये रहा। सवाल है सार्वजनिक बस द्वारा यात्रा करने वाले छात्रों की संख्या कितनी है? सार्वजनिक बस, पब्लिक जो बस से आते हैं, सार्वजनिक बस अगर मैं देखूं तो 216 डिग्री है ना, तो 216 डिग्री का मान निकालना है आपने। 216 बटे टोटल डिग्री कितनी होती है? 360 बटे 360 कर दो। और कितने छात्रों की संख्या है? 800। भाई सवाल में जब हमने पढ़ा है ना अभी पीछे, ये 800 है ना टोटल छात्रों की संख्या, इंटू 800 कर देंगे तो छात्रों की संख्या आ जाएगी जो लोग सार्वजनिक बस से जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ अगर मैं आपसे कहूँ तो ये 0 से 0 खत्म, 36 छिक्के 216 और 8 छिंग 48, 480। कुछ गड़बड़ कर दिया क्या? 18 6 36 36 छिक्के 216 है ना सार्वजनिक। अच्छा सार्वजनिक बस निकालना था हमने, संस्था की बस निकाल दी। ठीक है, सार्वजनिक बस निकाल दो। सार्वजनिक बस 54 डिग्री है, तो 54 बटे 360 और इंटू 8, तो ये गया 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 2 से जाएगा 40 बार और 40 गुणा 3 120, यानी कि 120 छात्र वो है जो सार्वजनिक बस से जाते हैं, पब्लिक बस से जाती है। हमने संस्था की बस निकाल दी थी, कोई दिक्कत नहीं है, संस्था वाले भी तो लोग ही हैं वो भी। संस्थान की बस का इस्तेमाल ना करने वाले छात्रों की संख्या कितनी है? जो संस्थान की बस का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो आप एक काम कर सकते हो, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं? 800। भाई आप वो स्टूडेंट निकाल लो जो संस्थान की बस का प्रयोग करते हैं, जो संस्थान की बस से जाते हैं। 800 में से वो घटा देना, आपका आंसर आपको मिल जाएगा। या फिर ऐसे भी कर सकते हो कि टोटल डिग्री है 360 और संस्थान की बस का इस्तेमाल करने वाले लोग कितने हैं? 216 डिग्री। सवाल ने आपसे पूछा हमें वो लोग चाहिए जो संस्थान की बस का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो अगर मैं डिग्री में ही आपसे पूछूं तो मैं क्या 360 में से 216 डिग्री माइनस कर दूं? तो आप कहेंगे 10 में से 6 गए 4 और 5 में से 1 गए 4, यानी कि 144 डिग्री जो लोग हैं वो संस्था की बस का इस्तेमाल नहीं करते। तो कितने लोग हैं? 144 डिग्री और टोटल है 800। बच्चे 800 का 144 डिग्री निकाल दो,
बटे 360 डिग्री में तो बटे 360 ही करेंगे ना, 0 से 0 खत्म, 36 चौके 144, 8 चौके 32, यानी कि 320। ऑप्शन नंबर भाई जो CHSL वाले बच्चे हैं उनकी गागर में सागर स्टार्ट होनी है कल से, है ना, तो कल से जुड़ जाना, कल आपकी रीजनिंग भी है, सुबह आपकी वर्बल होगी और शाम को आपकी शर्मा सर और संदीप चौधरी सर आपको कराने वाले हैं, ठीक है। कल से तो कागज में सागर जोड़ जोड़ जाना और बाकी टाइम टेबल आप लोग देख लेना। CHSL सीरियल का उनके लिए तो बहुत कुछ करा दिया है। संस्थान पैदल जाने वाले छात्रों की संख्या, भाई पैदल कितना है आपका, ये 72 डिग्री निकाला था ना हमने, 72 डिग्री निकाला था ये, तो 72 डिग्री का मान निकाल दो, 72 बटे 360 और इंटू 800, तो टोटल छात्र हैं ये गया 36 दूनी 72, 8 दूनी 16, 160 लोग हैं। ऑप्शन नंबर कितना आएगा, ए आपका बिल्कुल सही, ठीक है। तो ये ग्राफ, एक और ग्राफ दिखाता हूँ आपको बढ़िया सा, मैं पाई चार्ट का ही करेंगे, परसेंट का देख लेते हैं एक ग्राफ, 2-3 क्वेश्चन परसेंट के देख लेते हैं, पढ़ेंगे आराम से, बहुत आराम से पढ़ेंगे ग्राफ। निम्नलिखित पाई चार्ट में किसी परिवार के विभिन्न मदों पर होने वाले खर्चे को दर्शाया गया है। यदि परिवार वस्त्रों पर 825 खर्चा करे, इस सवाल में थोड़ा सा कुछ अलग है। पिछले सवाल में टोटल दिया हुआ था 800, लेकिन यहाँ थोड़ा गौर करो, यहाँ पर उसने कहा यदि परिवार वस्त्रों पर 825 खर्चा करे। अक्सर स्टूडेंट जल्दबाजी में ध्यान ही नहीं देता है और वो 825 को टोटल मान लेता है। यहाँ उसने बोला है वस्त्रों पर 825 खर्चा करे। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है बच्चे परसेंट में, यानी कि मिसलेनियस कितना है 20% है, खाने पर इतना है, रेंट पर इतना है 25%, सेविंग कितनी है 15% और क्लोथिंग कितनी है 10%। तो वस्त्रों पर 825 है, यानी कि 10% का मान 825 दिया हुआ है, इस बात को ध्यान रखना, ये गड़बड़ मत करना। 825 उसने कपड़े पर दिया जो कि 10% है। सवाल देखें, सवाल देखते हैं पहला सवाल कह रहा है परिवार की कुल मासिक आय कितनी है। परिवार की कुल मासिक आय अगर आपसे पूछे तो आप क्या जवाब देंगे। परिवार की कुल मासिक आय, बच्चे उसने वस्त्रों पर खर्चा दिया हुआ है 825 और वस्त्र कितने परसेंट है 10% है। हमें 100% की वैल्यू चाहिए, तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी 825 बटे 10, तो भाई 100% की वैल्यू कितनी आएगी, आप इसमें 100 की गुणा कर दो, आप कहेंगे सर टोटल आ जाएगा 82 और 50, कितना आएगा ऑप्शन नंबर 8250। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इस सवाल पे आइए। फिर थोड़ा सा और लेवल बढ़ाता हूँ पाई चार्ट में, फिर अच्छे लेवल का सवाल कराता हूँ। करेंगे सवाल, सवाल है परिवार में कुल आय की कितने प्रतिशत राशि बचत की जाती है। भैया ये तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, सेविंग तो हमें 15% दी हुई है, कुल आय 100% होती है, सेविंग 15% है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। नेक्स्ट आ जाओ, भोजन और विविध मदों पर होने वाले खर्चों के बीच अनुपात। मैंने आपसे कहा था जब भी अनुपात में आंसर दिया हो थोड़ा सोचा करो, ये सवाल का आसान तरीका हो सकता है। उसने कहा भोजन और विविध पर खर्चे का अनुपात, हमें यहाँ उसने क्लोथिंग पर दिया हुआ था 825, हमें ओरिजिनल वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। अगर उसने कहा है ना भोजन और विविध पर, तो भैया भोजन पर आप देखो कितना परसेंट है, आप कहेंगे सर भोजन पर है 30% और विविध पर कितना है, विविध यानी कि मिसलेनियस पर वो है 20%। आपसे रेशियो पूछा है ना, आप इन्हीं का ही रेशियो ले लो, जो परसेंट है उन्हीं का ही रेशियो ले लो, आपका आंसर आ जाएगा। रेशियो में परसेंट में जहां भी आंसर दिया हो सोचो इसका आसान तरीका होगा करने का। तो कितना है भाई 30%, 20%, परसेंट जीरो से परसेंट जीरो गया, आंसर कितना आ गया 3-2 का बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब, 3:2। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ,
यहाँ एवरेज पूछ लिया आपने, एवरेज में भी आंसर आपसे पूछ सकता है, बिल्कुल पूछ सकता है। सवाल कहेगा वस्त्र और किराए पर खर्च होने वाली औसत राशि बतानी है। वस्त्र और किराए पर आप परसेंट का ही एवरेज निकालो। औसत राशि पूछी है, उसने क्लोथिंग पर दी हुई थी बच्चे 10% की वैल्यू दी हुई थी, उसने 825 सवाल की शुरुआत में देखा था। तो 1% की वैल्यू कितनी है 825 बटे 10, ये तो आप लिख लो अलग से। 1% की वैल्यू कितनी है 825 बटे 10। अब उसने कहा कि भाई वस्त्र और किराए का एवरेज बताना है। तो वस्त्र कितने परसेंट है 10% है, और किराया कितना है 25% है। इनका एवरेज बताना है तो जोड़कर 2 से डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा 35 बटे 2%, जिसकी वैल्यू आपने निकाली। एवरेज पूछा था ना, आपने परसेंट का एवरेज निकाल लिया कि वस्त्र है 10% और भाई आपका जो किराया है वो है 25%, जोड़कर 2 से डिवाइड कर दिया, एवरेज आ गया 35 बटे 2%। और यही आपको वैल्यू निकालनी। 1% की वैल्यू इतनी, उतने परसेंट की कितनी हो जाएगी 35 बटे 2% की वैल्यू कितनी होगी, आप कहेंगे 825 बटे 10 गुणा 35 बटे 2, इतना आपका आंसर आएगा। तो क्या आएगा जल्दी से बताएंगे, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 7 पंजे 35, हासिल का 3, 7 दूनी 14, 3 17, 1 7 8 56 और 1 57 बटे 2 दूनी 4। तो कितना आ रहा है भाई 14 चौके 56, 1400 के आसपास है। तो कितना है 1443.75, एक ही ऑप्शन 1400 के आसपास है, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। तो ठीक है, इस तरीके से पॉइंट में भी आपसे पूछ सकता है। चलिए और थोड़ा सा अच्छा लेवल लेता हूँ सवाल का, पाई चार्ट में, क्योंकि पाई चार्ट पे हम मेहनत करेंगे। पाई चार्ट से 90% चांस है आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन है पाई चार्ट से बस, इसलिए पाई चार्ट पे हम हर लेवल का सवाल पढ़ेंगे। बार ग्राफ देख लेंगे, थोड़ा सा लाइन ग्राफ भी देख लेंगे, टेबल भी देख लेंगे, लेकिन पाई चार्ट पे हमें स्पेशल फोकस रखना है। घर पढ़ेंगे सवाल को, ग्राफ को आराम से पढ़ेंगे। भाई सवाल है कि दिए गए पाई चार्ट में शहर ABCDE में 2 नेटवर्क ऑपरेटर P और Q के ग्राहकों का प्रतिशत दर्शाया गया है। डबल पाई चार्ट का क्वेश्चन। ऑपरेटर P कौन कौन है, ये है ऑपरेटर P और ये है ऑपरेटर Q, अलग अलग परसेंट उनका दर्शाया गया है। ऑपरेटर P कितना परसेंट है भाई, शहर ABCD, ऑपरेटर P ये मान लो ये एयरटेल है, ये मान लो ये कौन है वोडाफोन, तो मिल गया इसके साथ, ये जियो है। भाई एयरटेल अलग अलग शहर में कितने ग्राहक हैं उसके अलग अलग शहर में। ए शहर में एयरटेल के 25% ग्राहक हैं, बी शहर में 13% है, सी में 15% है, डी में 19% है, ई में 28% है, टोटल 100% होना चाहिए। तो एयरटेल ग्राहक के तो अलग अलग दे दिए। जियो के अगर हम बात करें तो ए में 16%, बी में 14, सी में 23, डी में 26, ई में 21। इस तरीके से अलग अलग 2 ऑपरेटर है, एयरटेल जियो पी और क्यू, और अलग अलग शहर में उनका प्रतिशत दर्शाया गया है। 2 पाई चार्ट इसीलिए, ठीक है। रेड यूज ना करो, ठीक है। करिए सवाल, ब्लैक पेन यूज कर, थोड़ा सा मैंने लेवल बढ़ाया है सवाल का, आप इसे कर सकते हैं। सवाल है कि पाई चार्ट में दी गई जानकारी के आधार पर यदि ऑपरेटर P के ग्राहक 3.6 लाख हैं, ऑपरेटर P के ग्राहक कितने हैं 3,60,000 हैं भाई, 3,60,000 ये ऑपरेटर P के ग्राहक है टोटल, और ऑपरेटर Q के ग्राहक 4.2 लाख है, यानी कि 4,20,000 इसके ग्राहक हैं ऑपरेटर Q के। तो कह रहा है शहर C में ऑपरेटर के ग्राहकों के बीच अंतर क्या है। भैया टोटल है P के 3,60,000, टोटल है Q के 4,20,000, तो C शहर में आपने करना क्या है, यहाँ इसका 15% निकालो, यहाँ इसका 23% निकालो, और दोनों का डिफरेंस आपसे पूछा है, दोनों का
डिफरेंस आपसे पूछा है तो आप आराम से कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं पी की तो भैया इसका 15% कितना होगा, 15/100 और गुणा 3,60,000। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 0 0 15 9 15 45 और 9 54, यानी कि 54,000 जो है ये सी में है, सॉरी पी में सी के। अगर मैं क्यू में सी के देखूं तो 23% निकालो 4,20,000 का, तो 23% अगर मैं निकालूं किसका, 4,20,000 का। 0 से 0 खत्म, 0 0 23 दूनी 46, 4 23 चौके 92 और 4 96, ये आपका आ गया 96,600। ये 54,000 है। डिफरेंस बताना है तो 96,600 और 54,000 का अंतर बताएंगे। तो 0 0 6 6 में से 4 गए 2, 9 में से 5 गए 4, तो 42,600 विल बी योर राइट आंसर। डबल पाई चार्ट पे इस तरीके से सवाल भी आपसे किया जा सकता है। चलो अब थोड़ा सा आपको प्रीवियस ईयर पर लेकर चलता हूँ कि पाई चार्ट में प्रीवियस ईयर पर क्या क्या सवाल पूछे गए हैं। ये सवाल देखेंगे, सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है। देखिए सवाल को एक बार आराम से पढ़िए। तो डबल पाई चार्ट का क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ आपको क्या पहले पढ़ लेते हैं, जो भी यहाँ पर डाटा नहीं दिख रहा होगा ना, हालांकि दिख रहा होगा नहीं दिख रहा होगा मैं लिख दूंगा। सवाल है कि स्टडी द गिवन पाई चार्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस। निम्नलिखित पाई चार्ट का अध्ययन करें और उसके बाद प्रश्नों का उत्तर दें। सवाल क्या है, संस्थान ए बी सी डी ई में परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों का वितरण है। देखो एक तरफ डिग्री दिया हुआ है, एक तरफ परसेंटेज। देखना मैं सवाल को करते हैं, पहले समझते हैं, समझना बहुत जरूरी है। उसने कहा कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयर्ड, बच्चे 1200 छात्र तो वो हैं जो शामिल हुए हैं, 1200 छात्र तो वो हैं जो शामिल हुए हैं। ये 1200 छात्र हैं, कितने, 1200 छात्र हैं जो शामिल हुए हैं। ए में कितना डिग्री है, 72 डिग्री ए में है। ई में, बी में कितना है, 54 डिग्री बी में है। सी में कितना है, 90 डिग्री सी में है। डी में कितना है, 105 डिग्री डी में है और 39 डिग्री ई में है। ये अलग अलग डिग्री इसने दे दी, अलग अलग डिग्री मैंने लिख दिया, डोंट वरी मैंने लिख दिया। ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है, ये डी है और ये ई है। अलग अलग डिग्री दे दी उसने, ओके। उसने कहा संस्थान ए बी सी डी ई में परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्र, ये पास होने वाले छात्र बोल दिए उसने, पास होने वाले कितने छात्र हैं, टोटल 900 छात्र हैं जो पास हुए हैं। कितने हैं भाई, 900 छात्र हैं जो पास हुए हैं। और ए में कितने पास हुए हैं, ये ए है, ए में पास हुए हैं 15%। बी में कितने पास हुए हैं, 18%, इधर परसेंट में बात करी गई है। सी में कितने पास हुए हैं, 30%। डी में कितने पास हुए हैं, 28%। और ई में कितने पास हुए हैं, 9%। अब आपको सब कुछ दिख रहा होगा, मैंने अलग से लिख भी दिया है, बहुत बड़े बड़े है ना, कि ये आपके टोटल 1200 है जो शामिल हुए हैं और 900 है जो पास हुए हैं। ये आप लिख लो कॉपी में, क्योंकि नेक्स्ट भी ये पाई चार्ट आने वाला है, तो वहां पर भी हो सकता है आपको थोड़ी सी दिखने में प्रॉब्लम हो सकती है। चलिए अब सवाल की तरफ, चलो सवाल देखते हैं। ये रहा आपके सामने सवाल, आराम से पढ़ेंगे सवाल को और बताएंगे आंसर क्या होगा इसका। सवाल है कि किस संस्थान का उस संस्थान से परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों की तुलना में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की तुलना का प्रतिशत दूसरा सर्वोच्च है। इससे पहले ये वाला सवाल करो आप, इससे पहले ये वाला सवाल करो, ये 3rd नंबर पे करेंगे, पहले ये वाला सवाल करो, बताओ आंसर। संस्थान सी में परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों की संख्या, क्या कहा उसने, उसने कहा संस्थान सी से परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों की संख्या संस्थान डी और ई में उपस्थित होने वाले का कितना परसेंट है। करो सवाल।
सवाल है संस्थान सी में उत्तीर्ण करने वाले छात्रों की संख्या। पास वाले तो ये रहे, सी में कितना 30% ने पास करा है, तो 30% निकालो सबसे पहले 900 का, तो कितना आएगा भाई 9 या 27, 270 ने पास किया है। उसने कहा डी और ई में उपस्थित होने वाले, तो डी और ई में 105 और ई कहा 39, 105 और 39 अगर मैं जोड़ू 9 और 5 14, 144 डिग्री। 144 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? 144 डिग्री की अगर मैं वैल्यू कहूं तो 144 बटे 360 और टोटल कितने हैं 1200, तो 36 0 0 12 धाम 120, 12 तिया 36, 3 से जाएगा 3 चौके 12, 3 अट्ठे 24, 480 लोग हैं। 480 लोग हैं जो डी और ई में उपस्थित हुए हैं। अब सवाल ने कहा जो संस्थान सी में छात्र उत्तीर्ण हुए हैं यानी कि 270, वो डी और ई में उपस्थित का कितना परसेंट है, यानी कि 480 को रखना है नीचे और 270 को रखना है ऊपर और इंटू 100। नीचे 480 को क्यों रखा? कि का लगा हुआ है डी और ई के साथ, तो 480 इसीलिए नीचे आएगा। तो अब यहाँ पर आप जल्दी से सॉल्व करके बता दो कितना आएगा। ये जाएगा आपका 3 नाम 27 और 3 से जाएगा 16, तो 900 बटे 16 कितना आंसर आ गया? 16 पंजे 80, 10 16 चिकम 96, 56.25%। दैट इज ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब। हाँ शिवम आप हिंदी में दे सकते हैं, बच्चा कह रहे हैं सर सीआरपीएफ में फॉर्म भरते टाइम इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट कर ली थी, क्या मैं हिंदी में पेपर दे सकता हूँ? आपका जो एग्जाम आएगा वो बाय डिफॉल्ट हो सकता है इंग्लिश में आए, लेकिन पर क्वेश्चन जाकर आप हिंदी में लैंग्वेज चेंज का ऑप्शन आ जाएगा। बाय डिफॉल्ट इंग्लिश में आएगा, लेकिन हर क्वेश्चन में आप इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। एसएससी में तो ऐसा ही होता है। अब बाकी पता नहीं भाई आपकी सीआरपीएफ में क्या हो। सवाल का आंसर बताएंगे भाई? मैंने जब समझाया था ग्राफ तब ये सारी चीजें लिख दी थी मैंने, है ना? तो जल्दी से बताओ संस्थान डी से परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों की संख्या। डी से उत्तीर्ण करने वाले छात्रों की संख्या, तो डी में उत्तीर्ण करने वाले कितने हैं? 28%, तो 900 का 28% बताओ कितना है? 900 का 28% गुणा 900, ये जाएगा 9 72, 7 9 2 18 7 25, 252। तो संस्थान डी में उत्तीर्ण करने वाले छात्रों की संख्या कितनी है? 252। उसने कहा ए से परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों की संख्या, तो ए कितना है आपका? 72 डिग्री। डिग्री है तो बटे 360 करेंगे और शामिल होने वाले टोटल कितने हैं? 1200। 0 से 0 खत्म, 12 धाम 120, 12 तिया 36 और 3 से जाएगा 24, ये जाएगा 240। सवाल कह रहा है कि जो डी में पास हुए हैं 252, वो ए में शामिल होने वाले से x ज्यादा है, तो 240 से कितना ज्यादा है? ये तो 12 ज्यादा है। क्या है? 12 ज्यादा है। वो कह रहा है वो किस किस के बीच में आएगा? भैया 11 और 14 के बीच में है, ऑप्शन नंबर बी और राइट आंसर हो जाएगा। 12 जो है वो किस किस के बीच में आता है? 11 और 14 के बीच में, यही उसने पूछा है आपसे। ये सवाल करिए। करो सवाल। इसके बाद और एक बेस्ट सवाल है, टेबल जिसमें फिक्स होगा पाई चार्ट के साथ, और फिर पाई चार्ट खत्म हो जाएगा, फिर हम बार ग्राफ और लाइन ग्राफ, वो तो आसान है। ये मान लो कि जो भी आपको ग्राफ में पढ़ना है ना वो पाई चार्ट ही है और कुछ भी नहीं जो पढ़ना है मैक्सिमम। सीजीएल मेंस 2019 का क्वेश्चन है ये भी, कि दिए गए वृत्त आरेख में एक कंपनी के विभिन्न कार्यालय ए बी सी डी ई में कार्य करने वाले कुल कर्मचारियों की संख्या का वितरण दर्शाया गया है। ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पर क्या क्या वितरण है। टोटल कर्मचारियों की संख्या कितनी है? 2400। ए में कितने लोग हैं? 126 डिग्री। बी में कितने लोग हैं? 18 डिग्री। सी में कितने लोग हैं? 54 डिग्री। डी में कितने लोग हैं? 90 डिग्री। और ई में कितने लोग हैं? 72 डिग्री। टोटल डिग्री कितनी होनी चाहिए? 360 डिग्री होनी चाहिए। अब यहाँ पर अलग अलग उन्होंने बता दिया है, विवरण को दिखा दिया है। टोटल संख्या इतना है
और अलग अलग यहाँ पर डिपार्टमेंट है जिनमें उनको बांटा गया है। सवाल देखते हैं, ये रहा सवाल। भाई पहले पता है क्या आता था, CHSL हो या CGL हो, पहले होता था एक ग्राफ आया और उसके ऊपर 4 या 5 क्वेश्चन फिक्स हो, तो बच्चे ने ग्राफ समझ लिया, 5 क्वेश्चन कंप्लीट, ग्राफ नहीं समझा तो 5 क्वेश्चन गए पानी। लेकिन अब ऐसा नहीं होता है, SSC ने अपना थोड़ा सा रूल चेंज किया है। SSC क्या करती है, मान लो अगर SSC को 3 क्वेश्चन ग्राफ के दें, अगर 3 क्वेश्चन ग्राफ के देने हैं तो 3 अलग अलग ग्राफ देगी SSC। एक क्वेश्चन एक ग्राफ, दूसरा क्वेश्चन दूसरा ग्राफ, तीसरा क्वेश्चन तीसरा ग्राफ। उसमें स्टूडेंट का फायदा भी है, हो सकता है एक ग्राफ अगर टफ आ जाए तो 2 तो आसान हो सकते हैं, 2 को कर लेना हो। थोड़ा सा नुकसान भी है, 5 क्वेश्चन में क्या था, एक बार ग्राफ समझा, पांचों के 5 क्वेश्चन 1 मिनट में खत्म। तो कुछ मेरिट्स भी है, कुछ डिमेरिट्स भी है। तो ये सवाल CGL मेंस 19 में आया है। देखेंगे, यदि कार्यालय सी में पुरुष कर्मचारियों का प्रतिशत 20 है, देखो ये टोटल कर्मचारी दिए हुए हैं भाई, टोटल कर्मचारी, और ये टोटल संख्या है। अब उसने कहा सी में अगर पुरुष का प्रतिशत 20 है, ई में महिला का प्रतिशत 40 है, तो सी में महिला का संख्या और ई में महिला की संख्या से अनुपात बताना है। अब अनुपात में पूछा है तो दिमाग में क्या आएगा कि इसका कुछ इजी मेथड हो सकता है, आएगा दिमाग में, ये बात आनी चाहिए। वो मैंने कही है आपसे कि अगर आंसर रेशियो में पूछे तो दिमाग में एक बार को हवाओ कि भाई इसका कुछ इजी मेथड हो सकता है। क्या होगा, मैंने कहा ओरिजिनल संख्या की जरूरत है। उसने कहा कि सी में पुरुष कर्मचारी 20 है। बच्चे अगर सी में पुरुष कर्मचारी 20 है तो महिला कितनी हो जाएंगी, 80% होंगी सी में, यस। ई में महिला कर्मचारी कितनी है, ई में महिला कर्मचारी 40 है, रहने दो। उसने कहा सी में महिला और ई में महिला की संख्या का अनुपात, इसीलिए मैंने सी में 20% पुरुष है तो 80% महिला दी, ठीक है। अब मुझे बताओ सी है कितना डिग्री टोटल, 54 डिग्री है कि नहीं? क्या 54 डिग्री का आप 80% निकाल लो, डिग्री में ही आएगा। 54 डिग्री का अगर मैं 80% निकालूंगा वो डिग्री में ही आएगा। उतना पार्ट पूछ रहा हूं मैं कि 54 डिग्री का 80% कितना हिस्सा होता है डिग्री में ही, उसका अनुपात बताना है। ई में महिला, ई का डिग्री कितना है टोटल, 72 डिग्री है, और ई में महिला कितनी है भाई, ई में महिला है 40%, तो इसका इतना परसेंट निकाल दो डिग्री में ही, अनुपात जो भी आएगा आपका आंसर आ जाएगा। आपको कोई नीड नहीं है 1200 2400, अनुपात में पूछा है तो आंसर आसान ही होगा। तो भैया अनुपात में पूछा है तो क्या करेंगे, ये बटे 100 से बटे 100 गया, ये 40 से जाएगा 2 बार, ये 18 दिया 54, 18 चौके 72, ये 2 से जाएगा 2 बार, आंसर कितना आ गया, आंसर आ गया 3:2, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। अब आप इसमें खामखा क्या करते, आप पहले सी में टोटल कर्मचारी निकालते 54 डिग्री 2400 का, फिर उसको उसका परसेंट निकालते, फिर ऐसे ही ई में टोटल निकालते 72 डिग्री 2400 का, फिर वहां महिलाओं की संख्या निकालते, फिर अनुपात लेते, कोई जरूरत ही नहीं है। डिग्री का ही आपने रेशियो ले लिया, उसका 80% निकाला, इसका 40%, खत्म, 3 दो आंसर आ गए। चले चलो आज इस सवाल पे आ जाओ। ये है SSC सिलेक्शन पोस्ट का क्वेश्चन है। आराम से पढ़ो सवाल को, क्या होगा। सवाल है निम्नलिखित पाई चार्ट 2 फलों की दुकान ए और बी पर फलों की प्रतिशत मात्रा को दर्शाता है। भाई एक दुकान ए है, ये रही, एक दुकान बी है, ये रही। फलों की मात्रा, ये आपको साफ दिख रहा होगा, देखो इसको मत लिखो, ये तो बिल्कुल बोल्ड में है, दिख रहा होगा। दुकान ए में टोटल क्वांटिटी कितनी है, 14,000 किलो, 1400 किलो सॉरी। दुकान बी में टोटल क्वांटिटी कितनी है, 1200 किलो। नीचे टोटल क्वांटिटी दी हुई है। एग्जाम में 2 लैंग्वेज में एक साथ क्वेश्चन नहीं रहेगा, नहीं, चेंज करना होता है ऊपर से, ऑनलाइन में ये कुछ ऐसा सिस्टम है। तो ये अलग अलग फ्रूट्स हैं जो परसेंट में दिए हुए हैं, ये दुकान बी में अलग अलग फ्रूट्स हैं जो परसेंट में दिए हुए हैं, टोटल परसेंट 100 रहना चाहिए। सवाल देख लेते हैं क्या है सवाल, ये रहा सवाल। बताइए आंसर क्या होगा। यदि सेब का मूल्य 50 रुपए
प्रति किलोग्राम है, ओके, और संतरा का मूल्य 25 रुपए प्रति किलोग्राम है, ओके, तो दुकान ए पर उनकी लागत का अनुपात क्या होगा? ए पर ही, ठीक है, बी के कोई जिक्र नहीं किया है, ए पर कर लेते हैं। और अगर चीजें अनुपात में पूछी हैं तो खुश हो जाओ भाई, रेशियो में चीजें पूछी हैं तो खुश हो जाओ, अगर रेशियो में पूछा है तो दिमाग में सेट कर लो कुछ ना कुछ इजी मेथड जरूर हो, ना कुछ इजी मेथड जरूर होगा। यहां उसने कहा यदि सेब का मूल्य 50 रुपए प्रति किलोग्राम है और संतरे का मूल्य 25 रुपए प्रति किलोग्राम है, तो दुकान ए की ही बात करी है। दुकान ए पर सेब कितना है टोटल? 16%, और उसको 50 से गुणा कर दो, 50 रुपए प्रति किलोग्राम है, अनुपात। संतरा कितना परसेंट है? 24%, और उसको कितने से गुणा कर दो? संतरा के मूल्य से 25 से। आपका आंसर आ जाएगा यहीं से ही आपका आंसर आने वाला है। ये 24% है ना, 24% और गुणा 25, यहीं से आंसर आ जाएगा। परसेंट से परसेंट उठ गया, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 25 दूनी 50, रेशियो कितना आ गया? 4:3। दैट इज ऑप्शन नंबर सी। आपको कोई ओरिजिनल संख्या निकालने की जरूरत नहीं पड़ी। आप खामा-खा क्या करते भाई, सेब 16% था, टोटल 1400 किलो, आप इसका संख्या निकालते कितने किलो सेब है, फिर उसको देखते 50 से गुणा करते इतने का बैठेगा सेब। ऐसे ही संतरा 24% निकालते 1400 का, इतने किलो संतरा है, फिर उसको 25 से गुणा करते, फिर अनुपात है। नहीं, रेशियो में आएगा, पूछ लेना, सोच लेना कि ये आसान तरीके से हो जाएगा। आसान तरीका यानी कि 16% सेब है, 50 से गुणा कर दिया, 24% संतरा है, 25 से गुणा कर दिया। क्यों मैंने डायरेक्ट गुणा कर दिया? क्यों भाई, 1400 तो इधर भी आता, 1400 इधर भी आता, दोनों तरफ से कट जाता, इसलिए मैंने 1400 को लिया ही। भाई जब आप 16% निकालते 1400 का ही तो निकालते, जब आप 24% निकालते 1400 का ही तो निकालते, तो 1400 दोनों तरफ से वैसे भी कैंसिल आउट हो जाता। यस और नो? इसीलिए मैंने 1400 को लिया ही नहीं, रेशियो में था, मैंने परसेंट से ही अपना आंसर निकाला। सभी का आ रहा है कितना? 4:3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। सेम क्वेश्चन है ये भी, लेकिन इसमें आपको करना पड़ेगा ये सवाल भाई, ये करना पड़ेगा आपको, क्योंकि यहाँ पर पैसे पूछे। उसने कहा यदि अमरूद की कीमत 12 रुपए प्रति किलोग्राम है, आम की कीमत 30 है, सेब 40 है, संतरा 20 है, केले 15 है, तो दुकान बी पर सभी फलों की लागत बता दो क्या होगी? बी पर, इस बार बी पे आ गए, कोई बात नहीं, करेंगे, आसान बना सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं भाई, हमारे पास या तो एक तरीका है कि सभी का अलग अलग निकालें, कितने किलो आम होगा, कितने किलो सेब होगा, कितने किलो संतरा, केला और अमरूद, किलो निकाल दे अलग अलग, और फिर उनको उनके रेट से गुणा कर दें। एक तो ये तरीका है हमारे पास। दूसरा क्या तरीका है कि मैं एक काम करूं, मैं 2400 को बाहर ले लूं। भाई मैं क्या करूंगा, अगर मैं बात करूंगा एप्पल की, तो एप्पल में मैं क्या करूंगा, ये 22% निकालूंगा, किसका? 2400 का, सॉरी 1200 का, 1200 का मैं 22% निकालूंगा, फिर उसको गुणा करूंगा मैं किससे? एप्पल 22% है ना, एप्पल की कीमत कितनी है? एप्पल की कीमत है, कहां गई? 40, फिर उसको 40 से गुणा करूंगा। फिर ऐसे ही मैं ऑरेंज निकालूंगा, 24%, 24/100, किसका? 1200 का। सारे नहीं लिखूंगा, देखना आपको समझ में आएगा मैं क्या करने वाला हूं। और संतरे कितने रुपए किलो है? अमरूद, आम, सेब, संतरा 20 है, 20 से। ऐसे ही फिर मैं बनाना, फिर ऐसे ही अमरूद। क्या सब में 2400 नहीं आएगा? इसमें सॉरी 1200, इसमें भी 1200, इसमें भी 1200, इसमें 1200, तो क्या मैं 1200 को कॉमन ले लूं? क्या सब में बटे 100 नहीं आएगा परसेंट का? क्या मैं बटे 100 कॉमन ले लूं? अंदर क्या बचेगा? अंदर बचेगा परसेंट को गुणा करना है बस रेट से, परसेंट को रेट से गुणा करना है। 1200/100, ये 1200 है, 1200/100, 1200/100 तो सब में कॉमन ही आ जाना है। तो मैं करूंगा क्या, 1200/100 कॉमन ले लूं। अंदर क्या बचेगा?
अंदर बचेगा सबसे पहले अमरूद दिया हुआ है 12 रुपए प्रति किलो, अमरूद है 8%, तो 12 को 8 से गुणा कर दो, प्लस आम है 30 रुपए प्रति किलो, आम है 18%, 30 को 18 से गुणा कर दो, प्लस सेब है 40 रुपए प्रति किलो, सेब है 22%, 22 को 40 से गुणा कर दो, प्लस संतरा है 20 रुपए प्रति किलो, संतरा है 24%, 24 को 20 से गुणा कर दो, प्लस केला है 15 रुपए प्रति किलो और केला है आपका 28%, तो 15 से 28 को गुणा कर दो। और आपसे यही पूछा है ना, बस हो गया ना, 1 2 3 4 5, ठीक है, ये आप सॉल्व करो, आपका आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, बताइए जल्दी से, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 12 बचा, अंदर क्या आ गया, 12 अट्ठे 96, प्लस 18 तिया 54 540, प्लस 22 चौके 88 880, प्लस 24 दूनी 48 480, 15 दूनी 30 300, ये आप जोड़ लो, कितना बनाएगा ये, 6 लास्ट में आएगा, 9 और 4 13, 13 और 8 21, 21 और 8 29 का 9 हासिल का 2, 5 8 5 13, 4 17 3 20 और 2 22, देख लेना कैलकुलेशन गड़बड़ ना हो, गुणा 12, 12 छीन 72 हासिल के 7, 12 निम्मा 108 और 7 115, कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, ऑप्शन तो मैच नहीं कर रहा है हमारा, जोड़ने में कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, लास्ट में 28 होगा, अच्छा बनाना 28 है ना, हाँ ठीक है 24 गुणा 20, ठीक है, थोड़ा सा हमने ये वाला दे दिया, बनाना कितना है भाई, बनाना है आपका 28 और बनाना कितने रुपए किलो है, 15, ठीक है, तो फिर कितना जुड़ेगा यहाँ, 15 अट्ठे 120, 12 15 दूनी 30 और 12 42, 420 जुड़ेगा। अब सही है, तो कितना आएगा, 12 गुणा 6, 9 और 4 13, 8 21 और 8 29 और 2 31, 3 5 8 5 13, 4 17 और 4 21 और 3 24, 12 छीन 72 7, 12 कम 12 7 19, 1 12 चौक 48 और 1 49, 12 दूनी 24 4 28, तो कितना आ गया भाई, 28,992, दैट इज ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर, सी विल बी योर राइट आंसर, ठीक है, हाँ ओके ओके कर दिया। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, सिलेक्शन पोस्ट करता है ये सवाल। और पाई चार्ट कहाँ गया, ये देख लो, पाई चार्ट कर दिया, इसके बाद में बार ग्राफ पे आ जाएंगे, पाई चार्ट का जितना मैक्सिमम क्वेश्चन था वो हो चुका होगा, ये मैं लिख दूंगा डाटा, परेशान मत होना कि सर दिखाई नहीं दे रहा है, मैं लिख दूंगा, आप फिलहाल सवाल को पढ़ो, जितना दिख रहा है उसको नोट डाउन करो कॉपी में, बाकी मैं लिख दूंगा डाटा, मैं जूम भी कर दूंगा इसको, आप पहले सवाल पढ़ लो। सवाल है, दिया गया पाई चार्ट 5 स्कूलों में विद्यार्थियों का प्रतिशत, ये तो 5 स्कूलों में प्रतिशत, और तालिका में प्रत्येक स्कूल में लड़के और लड़कियों का अनुपात को दर्शा रहा है, सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, तो मैं जूम ही कर देता हूँ, ये अब आपको दिख जाएगा, अब मत कहना कि सर नहीं दिख रहा है, अब इससे ज्यादा जूम नहीं हो सकता, ठीक है भाई, अब तो साफ दिख रहा है, एक बार थम्स अप करके तो बता दो यार कम से कम कि सर दिख रहा है, क्लियर है ना, अब क्लियर है, ठीक है, बच्चे कह रहे हैं अब क्लियर है। अब समझते हैं ग्राफ है क्या भाई, है कि पाई चार्ट है, तालिका अध्ययन करें, ये तो ए बी सी डी ई अलग अलग परसेंट दिखा रहा है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है, ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है कि ए में 28% है, बी में 15 है, सी में 24, डी में 18, बी में 15, टोटल है। अब इनमें अलग अलग भी डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया कि ए में गर्ल्स और बॉयज का रेशियो कितना है, 3 4 है, बी में 2 3 है, सी में 5 3 है, डी में 1 2 है, ई में 4 1 है। ए में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना परसेंट है, 28% है, बी में कितना है 15% है, सी में कितना है 24% है, इन्हीं का ही डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। डी में कितना है 18% है और ई में कितना है आपका 15% है, ये बात क्लियर है, और इन्हीं में ही गर्ल्स और बॉयज का उसने डिस्ट्रीब्यूशन आपको दे दिया है। तो ये आप जल्दी से साइड में रफ में लिख लो, जल्दी से लिख लो, ए बी सी डी ई और
गर्ल्स और बॉयज का रेशियो, क्योंकि नेक्स्ट सवाल में हो सकता है आपको ना दिखे, तो ये फिर आप यहां से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलो सवाल देखते हैं। सवाल क्या है भाई? सवाल है ये, देखेंगे एक बार सवाल को। सीजीएल 2021 में आया हुआ सवाल है। करिए, सवाल है यदि सभी 5 स्कूलों की लड़कियों की कुल संख्या को कोई पाई चार्ट में दर्शाऊं तो स्कूल बी के संगत त्रिज्याखंड के कोण का माप क्या होगा? ये क्वेश्चन बड़ा ट्रेंडिंग है, बड़ा ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। कैसे ट्रेंडिंग कैसे है क्वेश्चन? क्योंकि यहां पर वो अलग से पाई चार्ट बनाने को बोलता है आपसे, अलग से। आप करिए क्या, यहाँ टोटल संख्या तो आपको दी नहीं हुई भाई। आपसे कहा ए 28% है, 3-4 के अनुपात में गर्ल्स और बॉय। वो गर्ल्स को कह रहा है कि पाई चार्ट में दर्शाना। आप सबसे पहले गर्ल्स का परसेंटेज ही पता कर लो, गर्ल्स का परसेंटेज है कितना। मैं जूम कर रहा हूँ, मैं क्वेश्चन को हटा रहा हूँ, यहीं पर ला रहा हूँ सवाल, आपने पढ़ लिया ना। वो कहना चाह रहा है कि गर्ल्स की संख्या को अगर मैं पाई चार्ट में दर्शा दूं तो जो बी में गर्ल्स हैं कितना परसेंट बनाती है। तो सबसे पहले तो आप ये 3-4 के रेशियो में है, ए कितना है? 28% है। बच्चे ये परसेंट में अलग अलग बांट लो, ये तो ओवरऑल का परसेंट है, ये 28% को बांटा है 3-4। आप एक काम करो, आप ये बताओ गर्ल्स ओवरऑल कितना परसेंट होगी पूरे स्कूल में? पूरा अगर मैं पाई चार्ट देखूं तो स्कूल ए में गर्ल्स कितना परसेंट होगी पूरे पाई चार्ट का? पूरे पाई चार्ट का कितना परसेंट होंगी ए में? तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि सर 4 और 3 7 यूनिट का मान अगर 28% है, एक का मान आ जाएगा 4%, तो 3 का मान कितना होगा? 12%। बॉयज की जरूरत नहीं है, गर्ल्स को ही लो इधर की तरफ। अगर बी में जाऊं तो 2 और 3 5 यूनिट का मान, 3 और 2 5 यूनिट का मान कितना है? 15% है। एक का मान 3% है, तो 2 का मान कितना होगा? 6%। तो बी में गर्ल्स कितनी आ गई? 6% आ गई। अगर मैं जाऊं सी की तरफ तो सी में टोटल 24% है, तो 5 और 3 8 यूनिट का मान 24, एक का मान 3, तो 5 का मान 15% हो गया। सी में गर्ल्स 15% हो गई। अगर मैं जाता हूं किसकी तरफ? डी की तरफ 18, तो 2 और 1 3 यूनिट का मान 18, भाई 3 यूनिट का मान 18, एक का मान 6, तो एक का मान 6% यहां हो गई। ई की तरफ जाऊं तो टोटल 15% है, तो 4 और 1 5 यूनिट का मान 15, एक का मान 3, तो 4 का मान 12%। गर्ल्स की परसेंट आपने अलग निकाल दी ओवरऑल का। सवाल करा है कि अगर इनको पाई चार्ट में दर्शाया जाए तो जो बी में है वो कुल गर्ल्स की संख्या का कितना परसेंट है। तो आप क्या करेंगे? आप करेंगे भाई गर्ल्स की संख्या बी में कितना है? 6 बटे टोटल कितना है? टोटल आप जोड़ दो 12 और 15 27 और 6 33 और 6 39, 39 और 12 कितना होता है? 51 बटे 51 भाई टोटल संख्या कर दी गर्ल्स की और इनटू 100। टोटल का परसेंट बताना है कि उसने कहा अगर गर्ल्स की संख्या को अलग पाई चार्ट में दर्शाओ तो जो बी में लड़कियां हैं वो कितना परसेंट बनेगी। तो बी में लड़कियां 6 यूनिट मान लो, टोटल लड़कियों की संख्या कितना यूनिट है? 51 यूनिट इनटू 100। तो क्या आपका आंसर होगा? जल्दी से बताओ भाई। अगर मैं काटू 3 दूनी 6, 3 से जाएगा 17 बार, तो 200 बटे 17 कितना आएगा आपका? कुछ गड़बड़ किया है? ए में कितना है आपका? 28% है, तो 4 3 7 चौके 28। ये रेशियो क्या दिया? ऑप्शन 42 के आसपास कोई नहीं। देखो कुछ गड़बड़ ढूंढो, कुछ गड़बड़ हुई है। ई का 12/3। अच्छा एक सेकंड, ई को चेक कर लेते हैं। ई 15% है भाई, 4 और 1 5 यूनिट का मान 15, एक का मान 3, तो 4 का मान आएगा 12। ठीक है। डी में कितना था?
बी में था 18, 2 और 1 3, 3 6 18 और 6 एकम 6, ठीक है। सी में 24 है, 5 3 8 दिया 24, 5 दिया 15, ठीक है। बी में 15 है, 3 2 5 दिया 15 और 3 2 6, 4 3 7 चौके 28 और 4 दिया 12। तो किस में पूछा था उसने, ये तो बताओ, उसने पूछा किसमें? तो बी के संगत त्रिज्या कोण, अच्छा एंगल पूछा है, हम परसेंट निकाल रहे हैं, वही तो गड़बड़ कर रहे हैं। एंगल पूछा है उसने, हम परसेंट में निकाल रहे हैं, तो ये 100 से थोड़ी होगा। एंगल पूछा है तो 360 नहीं होगा क्या? बाकी सब तो ठीक है, यहाँ पर हमने एंगल की जगह परसेंट ले लिया, ये 360 से गुणा होगा। एंगल पूछा है 360 डिग्री, ठीक है, 360 डिग्री एंगल निकालना ना। एप्लीकेशन वाले बच्चों ने पकड़ ली बात, यूट्यूब वालों ने नहीं पकड़ी, ठीक है, कोई नहीं। 3 दूनी 6, 3 से 17, ये आ जाएगा 36 दूनी 72, 720/17, तो 17 चौके 68, 4 17 दूनी 34, 6, यानी कि लगभग 42% के आसपास है, लगभग 42% के आसपास है। कौन से ऑप्शन में है 42% के आसपास भाई? देख लो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी जो राइट आंसर बिल्कुल आ जाएगा। हाँ, ऐसे तो बहुत टाइम हो जाएगा। हाँ, क्वेश्चन तो है, टाइम टेकिंग तो है ही, क्वेश्चन आसान बनाने की कोशिश करिए, मैंने तो अलग अलग परसेंट में बांट कर। ये लास्ट सवाल है पाई चार्ट का, देख लो भाई, फिर मैं आपको करा दूंगा बार ग्राफ के 1-2 क्वेश्चन, 2-4 ग्राफ, 2-3 ग्राफ हम उसके पढ़ लेंगे, लाइव ग्राफ, है ना, थोड़ी सी क्लैरिटी हो जाएगी, टेबल देख लेंगे। ये सवाल करो जल्दी से। उसने कहा स्कूल सी में लड़कों की संख्या का ई में लड़कियों की संख्या से अनुपात बताना। सी में लड़कों की संख्या का ई में लड़कियों की संख्या से अनुपात कितना होगा? सी में लड़कों की संख्या, वही जो चीज हमने अभी तक की है भाई। सी में टोटल परसेंट 24 है, तो 5 और 3 8 यूनिट का मान 24%, 1 का मान 3%, तो सी में लड़के कितने होंगे? 3 यूनिट, 3 या 9%, तो सी में लड़के कितने आ गए? 9%। और ई में लड़कियां, ई में टोटल कितना है? 4 और 1 5 यूनिट का मान कितना है? 15%। 1 यूनिट का मान कितना है? 3%, तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा? 3%। अनुपात पूछा है, सी में लड़के कितना है? 9%, ए में लड़कियां कितना है? ई में लड़कियां पूछा है ना, तो फिर 1 यूनिट का मान क्यों निकाल रहे हैं? 12 आएगा, 4 दिया 12%, ये आपका 12% आ गया। कितना आ गया? 3 दिया 9 और 3 चौके 12, 3 4 का रेशियो है, ऑप्शन नंबर सी योर करेक्ट आंसर। कितना आ जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर सी। ओके, चलो अब बार ग्राफ पे देख लेते हैं थोड़े से सवाल। बार ग्राफ पे थोड़े से सवाल कहाँ गए? आ जाओ बार ग्राफ, सारी चीजें वही है, रिप्रेजेंट मैं कराऊं। अगर पीआई में कुछ पढ़ने को है ना, तो वो पाई चार्ट है, बाकी तो खेल है सब कुछ। बार ग्राफ निहायत इजी है, सब कुछ सामने रखा होगा, आप आंसर लगा देंगे। सवाल को एक बार पढ़ेंगे। 5 विभिन्न संगठनों में पुरुष और महिलाओं की कुल संख्या को दर्शाने वाले निम्न बार ग्राफ का ध्यानपूर्वक पढ़कर उत्तर दीजिए। 5 कौन कौन है? 5 संगठन है। ए संगठन भाई, ऑर्गेनाइजेशन है कौन कौन सी? ए, बी, सी, डी और ई, 5 अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है, और पांचों ऑर्गेनाइजेशन में पुरुष और महिलाओं की संख्या बताई गई है। जो ब्लू कलर है ये पुरुष है, जो ऑरेंज कलर है ये फीमेल है। पुरुषों की संख्या, महिलाओं की संख्या ए में, बी में पुरुषों की संख्या, बी में महिलाओं की संख्या, सी में पुरुष, सी में महिला, डी में पुरुष, डी में महिला, ई में पुरुष, ई में महिला, अलग अलग संख्याओं को दर्शाती। अब आपको चीजें ना जोड़नी है, और कुछ भी नहीं है, चीजें जोड़नी है। कैसे? सवाल को देखना एक बार और जल्दी से आंसर बताने की कोशिश करना, क्या इस सवाल का आंसर होगा। करिए।
सवाल है सभी संगठनों में मिलाकर महिलाओं की कुल संख्या पुरुषों की कुल संख्या का अंतर। अब लगा लो तुम भैया, सभी संगठनों में पुरुषों को जोड़ो 3500, 4500, 4800, 2200 और 3200 और महिलाओं को अलग जोड़ो और डिफरेंस बताओ। सारा काम कैलकुलेशन का है, टोटल काम कैलकुलेशन का। अगर मैं पुरुषों की संख्या को अलग जोड़ूं तो भैया पुरुषों की संख्या कितनी है 3500, ब्लू वाले कलर को सबको जोड़ दो 4500, 4800, 2200 और 3200, ये पुरुषों की संख्या आ जाएगी मेल। फीमेल की बात करें तो फीमेल कितना है 3000, 3500, 4000, 2500 और 3700, ये अलग है। इनको जोड़कर इनका डिफरेंस देख लेना। जोड़ेंगे तो 0 0 5 5 10 8 18 2 20 2 22 2 4 3 7 4 11 2 13 3 16 और 2 18,200 तो यहाँ आ गया। 0 0 7 5 12 5 17 3 3 6 4 10 2 12 3 15 1 16 700 यहाँ आ गया। डिफरेंस कितना है 0 0 12 में से 7 गए 5, ये आ गया 1500 का है। कुछ गड़बड़ किया है क्या? 5 5 10 7 17 1 3 3 6 4 10 2 12 12 3 15 1 16 2500। रुको, वहीं कुछ गड़बड़ हुआ है। तो 3500, 4500, 4800, 2200 और 3200। 0 0 5 5 10 8 18 और 2 20 2 22 का 2 हासिल का 2 4 3 7 4 11 और 2 13 13 और 3 16 और 2 18। ये जोड़ा 3000, 3500, 4000, 2500, 3700। 0 0 7 5 12 5 17 हासिल का 1 3 3 6 और 4 10 2 12 3 15 और 1 16 16 700 और 18 200। 0 0 तो ये आ गया। 12 में से 7 गए 5 और 17 में से 16 गए 1500। सही तो है यार, सही है 1500 सही है। क्या दिक्कत है? कोई सा ऑप्शन मैच नहीं कर रहा तो क्या फर्क पड़ता है? आओ आंसर तो ठीक क्या है हमने, सही है 1500। 2500 ला दिया आंसर। पता नहीं यार तुम इतने महान लोग कैसे हो, इतने गट्स कहाँ से लाते हो तुम के ऑप्शन मैच कर जाओ। सवाल है सभी संगठनों में महिलाओं की औसत संख्या और डी में पुरुषों की संख्या से कितने % अधिक है? तो सभी संगठनों में महिलाओं की औसत संख्या, औसत क्या होता है योग बटे संख्या। तो सभी का योग तो आपने पिछले सवाल में निकाला, कितना 16,700, कितना आया 16,700। महिलाओं का औसत निकाल रहा हूं मैं, और यहाँ पर टोटल संगठन कितने हैं 5, तो योग कितना औसत कितना हो जाएगा 5 तिया 15 1 5 तिया 15 2 5 चौके 20, ये आ गया 3340। ये महिलाओं का एवरेज है ओवरऑल। ये कह रहा है कि डी में पुरुषों की संख्या से कितने % ज्यादा है? तो डी में पुरुषों की संख्या 2200 है। अब ये कह रहा है ये 2200 से कितना % ज्यादा है? 2200 से देख लो भैया, संख्या में कितना ज्यादा है 8 3 1140 ज्यादा है, और किससे 2200 से, और इंटू 100, 2 0 से 2 0 खत्म, 22 पंजे 110, ज्यादा जा रहा है भाई। पता है हुआ क्या होगा, हमारी टीम से ना कोई यहाँ पर किसी डाटा में गड़बड़ हुई, इसीलिए हमारे ऑप्शंस मैच नहीं कर रहे, इसीलिए ऑप्शन मैच नहीं कर रहे। आप ये आंसर बताओ कितना होगा? 22 पंजे 110, 4 22 एकम 22 8 22 या 66, लगभग 51% के आसपास हम कह सकते हैं। कोई डाटा में गड़बड़ हुई है बीच में, तो आप इसकी तरफ मत जाना, ठीक है। अप्रोक्स 51%। एक ने तो अपना योग भी बता दिया 17,200 आया है। अनुज कुमार भाई फिर से जोड़